नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। राज्य के रण क्षेत्र में आज बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ में आज पीएम मोदी थे। उन्होंने वहां से इंडिया गठबंधन को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि अब इंडिया गठबंधन के शहजादे यानी कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी की नजर आपकी संपत्ति पर है, वो उसकी जांच कराएंगे। पीएम मोदी आज पहुंचे थे अलीगढ़ से। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सतीश गौतम, उनके लिए उन्होंने जनसभा की और यहां से हाथरस के प्रत्याशी अनु प्रधान के लिए भी, उनके लिए भी आज उन्होंने वोट मांगे हैं। जमकर उन्होंने आज इंडिया गठबंधन को टारगेट पे रखा है। उन्होंने बार बार कहा है कि पहले क्या हालात थे, आपकी कमाई के बारे में, लूट के बारे में, अराजकता के बारे में, अपराध के बारे में उन्होंने जमकर कहा है। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में उन्होंने बोला कि आज उत्तर प्रदेश का व्यापार कहां है, आज इकॉनमी 10 साल में कहां से कहां पहुंच चुकी है, यह पीएम मोदी ने कहा। और जो उन्होंने कहा है आज सबसे इंपॉर्टेंट वो यही है कि उन्होंने मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि अब उनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर है, माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है, क्योंकि यह इनकी वामपंथी सोच है। ये पहले भी देश को बर्बाद कर चुके हैं, अब इनकी यही नीति कांग्रेस और इंडिया अलायंस को भारत में लागू करना चाहते हैं। यह आपकी मेहनत की कमाई और आपकी संपत्ति और कांग्रेस पर कब्जा करना चाहती है। तो जमकर उन्होंने आज कहा है। तो दोनों प्रत्याशी अनु प्रधान और सतीश गौतम के लिए जनसभा की, वोट मांगे और इंडिया गठबंधन को टारगेट पर रखा। सेना के बारे में भी कहा कि आजादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी सेना में खरीद होती थी उसमें घोटालों की खबरें आती थी और लोग आप देखा करते थे किस तरह से घोटाले हुआ करते हैं। चाहे वो उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर का भी जिक्र किया कि डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवा सकी कांग्रेस। और आज उन्होंने कहा बीजेपी की वजह से उत्तर प्रदेश और भारत और आत्मनिर्भर सेना बन रही है। जो लोग योगी जी की पहचान बुलडोजर से करते रहते हैं उनकी आंखें खोलने के लिए उन्होंने कहा कि जितना औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है वो कहीं और नहीं हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे रिपोर्टर शैजिल जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से और सपा नेता, वो उनसे हम बात करेंगे। शैजिल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शैजिल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है सर जी। तो आज की जनसभा में कितने लोग पहुंचे हैं पीएम मोदी को सुनने के लिए? मैं बता दूं आपको, पीएम मोदी रैली में काफी भीड़ तो नहीं थी, कुर्सियां खाली पड़ी रही। कम से कम कितने अनुमान था भीड़ आने का, उतना भीड़ नहीं आ पाई है पीएम मोदी की रैली में जी। तो और वही कही जाए, लोकसभा प्रत्याशी जो 2 बार से सांसद अलीगढ़ से रहे, सांसद सतीश गौतम, उनका विरोध काफी देखने को मिला है पूरे जनपद अलीगढ़ में। शायद उसी की वजह से यहाँ पर भीड़ जो जितनी उम्मीद थी उतनी उम्मीद के साथ नहीं पहुंच पाई है। सतीश गौतम के विरोध की क्या वजह है, क्या अंतर विरोध है आपस में? मैं बता दूं, विरोध जो है ना, अलीगढ़ लोकसभा सीट से 3 प्रत्याशी, एक प्रत्याशी है गठबंधन का और दूसरा प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी का, तीसरा प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी सांसद सतीश गौतम। लेकिन यहाँ पर कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, 2 ब्राह्मण चेहरे हैं और एक जाट चेहरा है। तो ब्राह्मणों की जो सभा हुई है उन्होंने सांसद सतीश गौतम का विरोध किया है और जो बीएसपी के प्रत्याशी है उनको अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को समर्थन दे दिया है, बसपा प्रत्याशी को। जी 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 जी। और जो चौधरी विजेंद्र सिंह है, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उनकी क्या स्थिति है? अब यहाँ पर स्थिति
श्रृंखला हो गई है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम चेहरा यहाँ से नहीं है, तो ब्राह्मण चेहरे एक जाट चेहरा है, तो त्रिकोणी श्रृंखला है, कोई किसी को ऊपर नीचे नहीं आंक रहा है, तीनों की स्थिति बराबर है। जनता अपना मूड अभी तक बता नहीं पा रही है इधर जी। तो अभी जो यदि जनता अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है, तो अलीगढ़ का जो चुनाव है किन किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? कोई मुद्दे हैं जो आपके जानकारी में आए होंगे और अलीगढ़ का चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, या फिर बीजेपी और इंडिया गठबंधन और बीएसपी का जो मैनिफेस्टो है उसी पे चल रहा है सब कुछ और जनता सिर्फ सुन रही है? मुद्दों की बात कही जाए तो मुद्दे तो विकास के, जनता से बात होती है, जनता कहती है विकास के मुद्दे, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो वही हो जाता है, अपने विचारों पर, अपनी महंगाइयों पर कहीं ना कहीं विफल नजर आती है भारतीय जनता पार्टी, जिसका सीधा सीधा आज असर यहाँ की जनसभा में देखने को मिला है। तो लगभग फिर भी कितनी चलिए सीटें खाली रह गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही है पीएम मोदी ने हाथरस के प्रत्याशी अनूप प्रधान के लिए और अलीगढ़ के प्रत्याशी सतीश गौतम के लिए? नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा कि आप जो वोट में आपके पास आया हूँ, आपसे वोट की अपील करने आया हूँ, आप ये मत देखिए प्रत्याशी कौन है, मैं आपसे वोट मांगने लिए आया हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लिए वोट मांगा है। ये बहुत बड़ी बात आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भरे मंच से कही गई है। तो ये भी जैसे मुस्लिम यहाँ पर अलीगढ़ में एक और जनसभा होने जा रही है, जो कि इंडिया गठबंधन के है, उसके जो समाजवादी के मुखिया है अखिलेश यादव, वो भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती भी कल एक सभा को संबोधित करने वाली है अलीगढ़ में। तो कल अलीगढ़ में यहाँ का प्रचार खत्म हो जाएगा, कल लास्ट सभा है दोनों की, उसको देखने के बाद जनता की क्या राय है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अलीगढ़ के ताले की चाबी वो किसके हाथ में देते हैं। जी, तो कल सभी दिग्गजों की जनसभाएं होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि 2014 से जो सीट बीजेपी के पास में है अलीगढ़ और हाथरस की, इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? जी, ये बिल्कुल जनता का जो मूड है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जनता अब बदलाव चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं वो खुद बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, कोरी समाज हो। वो आज एक बड़ी खबर अलीगढ़ से जब पूर्व विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से के नम्मान, उनके परिवार ने अपना पूर्ण समर्थन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया है जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सांसद सतीश गौतम का विरोध पूरे जनपद अलीगढ़ में, गांव हो, देहात हो, शहर हो, हर तरफ देखने को मिल रहा है जी। चलिए शाह जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ में सपा प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, सपा नेता, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या रुख है और किस तरीके से वो अपनी जनसभाओं को देख रहे हैं और जन समर्थन को देख रहे हैं। अभी उनसे हम जुड़ नहीं पाए हैं। शाह जी, तो ये जो एक तरीके से बसपा फायदे में जाती हुई दिखाई दे रही है पूरी तरह से, ये कहीं कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का केडर वोट था पूरे शहर में, देहात में, सब तरफ सांसद सतीश गौतम का विरोध देखने को मिल रहा है। पिछली बार अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि शहर से विधायक का है, पूर्व विधायक जो संजीव राय थे, उनका निधन, उनकी पत्नी है शहर से विधायक मुक्ता राजा। एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि सांसद सतीश गौतम विधायकों को थोड़ा सा अत्यवतिक करते हुए नजर आए, तो वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। वो मान लो या और चीजें जो विधायक की है, कभी ओजोन सिटी वाला, अब जनता के बीच काफी विरोध देखने को मिल रहा है उनको। तो ये जो विरोध के बाद कितने वोटों का फर्क पड़ेगा, लेकिन खैर वो 4 जून को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन आपने जो जमीनी मुद्दों की बात की है कि बीजेपी जो है महंगाई और बेरोजगारी पर, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पे तो बीजेपी बात ही नहीं करती है, वो तो 3 तलाक की बात कर रही है। और अपने जिस तरह से आज भी उन्होंने 3 तलाक के लिए कहा है ये तो ट्रेलर था।
तो आपके वहाँ के जो कार्यकर्ता जनसभा में आए थे, सुनने आए थे, उनसे किसी से बातचीत हुई हो, किसी पदाधिकारी से कोई बातचीत हुई हो, आपको उन्होंने कुछ कहा हो, रिएक्शन दिया हो, या फिर आपस में कुछ लोग बात कर रहे हो, आपने सुना हो कि क्या कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे हैं? सर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हो या देश के प्रधानमंत्री वहां से जो अपना संबोधन कर रहे थे, वही संबोधन राजनीति महंगाई से हटकर अपने जो मुद्दे हैं मुद्दों से भटक रही है, और जो जमीनी मुद्दे हैं जनता के उससे कहीं ना कहीं भागती भी नजर आती है। तो ये बात कही जाए यहाँ की जनता की, उनका साफ कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों को नौकरी न मिलना, ये सब चीजें बहुत परेशानी का है। और आने वाले चुनाव भी बताएगा कि अलीगढ़ से 2 बार सांसद रहे सतीश गौतम, तीसरी बार भी उनको यहाँ से सांसद का टिकट दे दिया। उनका विरोध भी हुआ था टिकट देने से, जब टिकट नहीं मिला था उससे पहले उनका विरोध भी था, लेकिन उसके बावजूद भी सांसद को टिकट दे दिया गया। और कल यहाँ के एक पदाधिकारी है बीजेपी के, उन्होंने एक लेटर फैक्स करा है माननीय प्रधानमंत्री के संबोधित नाम भेजा है कि आप कल यहाँ सभा करने आ रहे हैं, इस सभा में आप निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन कीजिए, सांसद सतीश गौतम यहाँ से हार रहे हैं जी। एक बहुत बड़ा लेटर उनके द्वारा जारी किया, फैक्स किया गया था। ठीक है, तो जैसे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधन दिया है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह का उन्होंने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास के लिए पीएम मोदी का जिक्र किया। तो योगी जी ने जो कहा वहां से आज, उसकी कुछ अगर बातें आपको याद हो तो थोड़ा बताएं आप। उन्होंने सीधा सीधा राम मंदिर की बात कही, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की बात कही, कॉरिडोर की बात कही, लेकिन जनता जो है ना, जनता चाहती है बेरोजगारी, जॉब, जो युवा लड़के हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जनता कहना है, सीधे सीधे कहना है कि जब रोजगारी नहीं होगा, हम पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनेंगे, तो ये किस काम की है हमारे लिए ये सारी चीजें। ठीक, ये किस काम की है सारी चीजें हमारे लिए। और इस सब के बीच में आपको बसपा का उम्मीदवार या बसपा जो है आपको फायदे में दिखाई देती है, बसपा की तरफ लोग जा रहे हैं, यानी कि कहीं कहीं पर बसपा जो है सपा और कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही है, कहीं कहीं पर नुकसान भी पहुंचा रही है, यानी कि बसपा इस वक्त जो है दोधारी तलवार हो गई है। तो अलीगढ़ में सर एक और इसमें पॉइंट निकल के आ रहा है, जो अलीगढ़ से तीनों जो प्रत्याशी है लोकसभा, 2 ब्राह्मण और 1 जाट प्रत्याशी, मुस्लिम बहुमूल्य कोई प्रत्याशी नहीं है, मुस्लिम बहुमूल्य सीट कहलाई जाती है। तो सिर्फ जो इंडिया गठबंधन है उसके पास मुस्लिम टेलर वोट है सिर्फ, और जो बहुजन समाज पार्टी के पास है उसके पास अपना भी बहुजन समाज पार्टी का वोट है। उसके अलावा जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है ब्राह्मण समाज से, उसका ब्राह्मण समाजी वोट है। फिर उसके अलावा जो उसकी जो छवि है जिले में, उसके हिसाब से वो उसका फायदा उठाते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो मुस्लिम जो मतदाता है उनका क्या कहना है, बातचीत हुई हो आपकी किसी से? मुस्लिम मतदाता अभी असमंजस की स्थिति में है, वो भी अपना मूड नहीं बना पा रहा है। वैसे तो वो इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन कल जो बहुत अहम सभा होने जा रही है अखिलेश यादव की और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मैया की, उसके बाद भी पता चल पाएगा कि जनता का क्या मूड है, वो किस तरफ जाना चाहती है। अभी तक जनता का जो मुस्लिम वोटर है वो इंडिया गठबंधन की तरफ कहीं से कहीं 75% और 25% जो वोट बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और यदि हाथरस सीट की हम बात करते हैं तो हाथरस सीट पर क्या स्थिति है अनूप प्रधान की? हाथरस सीट की बात कही जाए तो वहाँ एससी वोट ज्यादा है। तो एससी वोट पिछली बार वहाँ से सांसद दिलेर जी का टिकट काटा गया और अनूप वाल्मीकि को टिकट दे दिया गया। वहाँ पर एससी वोट की काफी अहम भूमिका रहती है। एससी वोट में वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन वही तो वहाँ भी त्रिकोणीय श्रृंखला होती भी नजर आ रही है। तो कहीं भी मुस्लिम चेहरा अभी तक हाथरस लोकसभा हो या अलीगढ़ लोकसभा हो, मुस्लिम चेहरा दोनों में से कहीं भी उतरा हुआ नहीं है। जी, क्या इस बात को लेकर कोई चर्चा हुई है वहां पर आपकी लोगों से कि कांग्रेस है, बीजेपी तो खैर अलग है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, इन लोगों ने मुस्लिम जो उम्मीदवारों से थोड़ा सा दूरी बना के रखी, कम लोगों को चांस दिया है?
जनपद अलीगढ़ की बात बता दूं तो जनपद अलीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी ने पहला प्रत्याशी मुस्लिम कोई जो MIM थे प्रदेश सचिव थे उनको टिकट दिया गया था, लेकिन उनको हार्ट की बीमारी होने के कारण उन्होंने टिकट उनका काट दिया गया। फिर बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी द्वारा एक बंटी उपाध्याय को दिया गया। जी जी ठीक, तो यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है जो आप बता रहे हैं कि अभी मुस्लिम मतदाता ने फैसला नहीं किया है कि वो किस तरफ जाएगा, और कल की जो जनसभा है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। कल की सभा काफी अहम रहने वाली है जनपद अलीगढ़ में। राहुल तो आके यहाँ से चले चुके थे, पहले ही रोड शो कर चुके हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं, कल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कल का जो अलीगढ़ लोकसभा के लिए कल का दिन काफी अहम होने वाला है। जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी का जो एक प्रभाव है वो बरकरार है या इस बार कुछ हटेगा, डाउन होगा? जनपद अलीगढ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो जनता है वो काफी नाराज है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सांसद फ्रांसिस गौतम 2 बार से यहाँ पे सांसद है, कोई विकास कार्य नहीं कर पाया, कोई रोड नहीं बनाया, जिधर चले जाओ उधर खड्डे खड्डे। चाहे रोडों की बात कर लो, विकास की बात कर लो, कहीं कुछ नहीं, पूरे में विरोध। जो उनका कैडर बोर्ड है वो ही उनका विरोध करते हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान यहाँ अलीगढ़ से होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अलीगढ़ में बीजेपी को नुकसान आप देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल फिर भी जनता का मूड क्या है, उसके अंदर क्या है, उसने अभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। और अलीगढ़ में जो ताला लगेगा और वो किसके लिए लगेगा और वो चाबी जो है किसके लिए खुलेगी, तो ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि अंतर विरोध है, और अंतर विरोध से किस पार्टी को कितना नुकसान होगा, जिसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को लेकर अंतर विरोध है, आपस में अंतर विरोध है। तो सतीश गौतम की साख दांव पर है, क्योंकि पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। और हाथरस यानी कि खैर विधायक राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान को दोबारा से मौका मिला है। यदि ये जीत कर आते हैं तो दोबारा यहां पर एक उपचुनाव होगा, ये एक स्थिति है। और 2014 से हाथरस और अलीगढ़ की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट शहजी बता रहे हैं कि बसपा को यहां पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से लोगों ने समर्थन दिया है। अब ये जो समर्थन देने वाले संगठन है ये कितने बड़े हैं, इनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितने सदस्य हैं, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि हर शहर में समर्थन देने वाले संगठनों की भरमार है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। इसलिए इनके समर्थन के बिहाफ पर किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का फैसला या हार जीत का आकलन हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कौन किसको वोट देने जा रहा है और उसका क्या रिजल्ट आएगा, ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल सपा कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह यहां से अलीगढ़ से प्रत्याशी हैं, और बसपा से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय। तो बहुजन समाज पार्टी ने किस तरीके का रोल प्ले किया है, किसके वोट काट रही है या क्या हो रहा है, और यदि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर या फिर SC ST और OBC जो वोटर है बहुजन समाज पार्टी का माना जाता था, पार्टी की तरफ वापस आता है, तो सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि BSP का ही वोटर जो है बीजेपी की तरफ गया था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। इसलिए इस बार का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्रूशल है। कब और इस चुनाव में क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा, जब मतपेटियां खुलेंगी, रिजल्ट सामने आएगा तभी पता चलेगा। शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें ग्राउंड रिपोर्ट दी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में थे, अलीगढ़ से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और वहां से इंडिया गठबंधन को उन्होंने टारगेट पे रखा और जमकर लताड़ा है और कहा है कि आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जो चाहे वो उद्योग धंधों की बात कर ले या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले, तो इस सभी को लेकर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिन्हें आप कभी बुलडोजर बाबा कहते थे, आज वही उत्तर प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में सबसे आगे है। तो ये एक तारीफ उन्होंने उत्तर प्रदेश की है और अलीगढ़ के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो जिस तरीके से उन्होंने मैनिफेस्टो का जिक्र किया, मैनिफेस्टो को के ऊपर एक टारगेट रखा और कहा कि ये वामपंथी मैनिफेस्टो है और ये आपकी संपत्ति और आपके मंगलसूत्र तक भी नजर रखना चाहते हैं। तो ये एक मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात वहां से कही है। तो ये आज था PM मोदी का
चुनावी दौरा अलीगढ़ का और वहां से उन्होंने इंडिया गठबंधन को जमकर लताड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।